ओके, सो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अगर हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है तो उसको प्लेन पोलराइज्ड किस तरीके से बना सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखे थे। फिर उसके रिगार्डिंग कोई टर्मिनोलॉजी जो हमको पता होनी चाहिए थे वो सारे देखे, डिस्पर्सिव मीडियम, नॉट डिस्पर्सिव मीडियम, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीपी एंड एपी, मतलब सर्कुलरली पोलराइज्ड एंड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट के बारे में देखेंगे किस तरीके से प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। ओके, सो वी नो दैट कि अगर हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है और उसको प्लेन पोलराइज्ड हमको बनाना है तो हमारे पास एक मेथड था जिसको हम लोग डबली रिफ्लेक्टिव क्रिस्टल का यूज करके बनाते थे। तो मैंने क्या किया कि इस अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया तो मेरे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल चुकी है। नाउ अब क्या है कि मान के चलो हमको सीपी बनाना है तो उसके लिए करेंगे क्या, तो हम लोग करते हैं यूज क्या, QWP, मतलब क्वार्टर वेव प्लेट। इस प्लेट को हम लोग λ/4 प्लेट के नाम से भी जानते हैं। इसका इसका नाम क्यों इसको मतलब क्वार्टर क्वार्टर वेव बोला गया या λ/4 बोला गया, क्यों? क्योंकि ये जो है जब भी लाइट इससे पास होगी तो इसके जो भी कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगी लाइट, उनमें क्या है कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/4 का जनरेट करता है। और अगर λ/4 का पाथ डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस जब आप निकालोगे तो वो π/2 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी क्वार्टर पे प्लेट से लाइट पास होगी तो उसके जो भी ई और ओ वेव कंपोनेंट्स में जो स्प्लिट हुई थी वेव, उनमें जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा, λ/4 का। या फेज डिफरेंस की बात करूँ तो उनमें हो जाएगा फेज डिफरेंस ऑफ π/2 का। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि अगर मान के चलो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस डायग्राम में भी आपको ये चीज़ बना के देखिए यहाँ पे, सॉरी। सो अनपोलराइज्ड लाइट को अगर हम लोग क्वार्टर पे प्लेट से पास कराएंगे तो उसमें कह सकते हो कि किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, मतलब हमको दूसरे साइड अनपोलराइज्ड लाइट मिलेगी। लेकिन अब हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और उसको आपने λ/4 प्लेट से पास कराया तो क्या होगा कि जो ई वेव और ओ वेव है उसमें π/2 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तब आपको पता है कि अगर फेज डिफरेंस π/2 का, तो हमारे पास दो कंडीशन बनती है, या तो वो ईपी होगा या फिर सीपी होगा, राइट। सो यही चीज़ यहाँ पे आपको देखना है कि जब कभी भी आप लोग पीपी मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराओगे QWP से तो आपको ईपी और सीपी मिलेंगे। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं ईपी सीपी वो बात की बात है, बट अभी फिलहाल के लिए हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए ना। अब अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए कि भैया अगर आपको सीपी और ईपी में कन्वर्ट करना है तो इस प्लेट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो वो थिकनेस होनी चाहिए सिंपल सी λ/4, और ये है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस। तो ये ओ वेव और ई वेव का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उनके बीच का डिफरेंस आपको लेना है, और आपके पास जो थिकनेस होगी आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, λ/4 एंड डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपके पास जब भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी उसमें ई वेव और ओ वेव होगी। अब सपोज करो कि जब आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ओके, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक ई वेव और आपके पास ओ वेव। नाउ ई वेव और ओ वेव आपको पता है कि जब भी आपके पास मतलब वो आप लोग ऑप्टिक्स एक्सिस के बारे में भी देख सकते हो, ठीक है, पास एक्सिस वगैरह वो सारी चीज़ें, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऑप्टिक्स एक्सिस आपकी QWP की इस प्लेट की आपके अलोंग दिस है, ठीक है, तो इसके अलोंग आपके पास जो भी आप कंपोनेंट मिलेगा उसको आप लोग ई वेव बोलोगे, और इसके जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा उसको आप लोग ओ वेव बोलोगे। और इनके बीच का आपने देख सकते हो कि इनके बीच का जो आपके पास फेज मतलब जो डिफरेंस है वो कितना 90 का है। ओके, सो जब ये पी पास होती है QWP से तो हमको क्या मिलता है, EP या फिर CP मिलता है। नाउ अब EP और CP में कैसे डिफरेंशिएट करोगे देख लीजिएगा। अगर मान के चलो जो आपका ई वेव और ओ वेव के बीच का एंगल जो है वो थीटा कितना, 45 डिग्री। तो ये थीटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थीटा कहाँ से लिया गया, ऑप्टिक्स एक्सिस से जो भी एंगल आपका पीपी वाली लाइन, पीपी वाली जो वेव है वो बनाएगी। अगर वो थीटा एंगल जो है वो इस तरीके से मतलब 45 डिग्री का ऑर्डर का, 45, 135, 225, 385, मतलब इस तरीके का है, मतलब ऐसी वैल्यू जिसके लिए कॉस और साइन थीटा की वैल्यू का मॉडुलस बराबर बराबर होता है, ऐसे थीटा अगर आपको मिलते हैं या फिर ऐसे थीटा से पास होती है पीपी लाइन QWP से, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, उस केस में आपको पता है कि ई वेव और ओ वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। और जब कभी भी एम्पलीट्यूड बराबर होते हैं उस केस में आपने देखा था कि एम्पलीट्यूड बराबर हो, साथ ही साथ फेज डिफरेंस मतलब 90 डिग्री हो, उस केस में आपको CP लाइन मिलती है। तो इस केस में जब भी आप लोग QWP से PP लाइन गुजारोगे और ये एंगल आपको मिलेगा तो उस केस में आपके पास CP लाइन CP लाइट मिल जाएगी। ओके,
अगर मान के चलो आपके पास 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, मतलब कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए जिसकी वजह से एक कंपोनेंट आपका कैसा हो, एक कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। उस केस में आपको क्या करेगा, सिंपल सा एक आपको एक्सेस के अराउंड ई वेक्टर्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कौन सी लाइट मिलने वाली है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, 45, 145 इस एंगल पे अगर आप लोग जाओगे, मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें cos थीटा sin थीटा की वैल्यू होगी, तो आपको ये कंपोनेंट दोनों बराबर होंगे, एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो सी पी मिल जाएगा। लेकिन अगर एक कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया तो उस केस में आपको पी पी मिलेगा। ओके, सो इनके अलावा कोई भी थीटा अगर एंगल मिलता है, इन मतलब जो भी ऊपर बताए, इनके अलावा कोई भी एंगल मिलता है तो आपको पता है कि इनका एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर नहीं आएगा। और फेज डिफरेंस आपको पता ही है कितना था, 90 डिग्री क्रिएट करेगा। तो उस केस में आपके पास ये जो है, जो आपके पास लाइट मिलेगी QWP से पास होने के बाद, वो कैसे मिलेगी, EB मिलेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जो CP को और EB को प्लेन पोलराइज्ड लाइट से किस तरीके से निकालते, मतलब हमको मिलता है, और वो किसकी यूज से, QWP से। ओके ना, एक और वेब प्लेट है जो है आपके पास हाफ वेब प्लेट, जिसको हम लोग λ/2 प्लेट बोलते हैं। इसको λ/2 प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका पाथ डिफरेंस जो होता है ई वेव और वेव के बीच का, वो कितना होता है, λ/2 का। या फेज डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितना मिलेगा आपको, पाई का मिलेगा। इसमें अगर थिकनेस की बात करो तो λ/2 तो है, लेकिन बीच में क्या है, यहाँ पे आना चाहिए दोनों का डिफरेंस, रेफ्लेक्टेड का दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, तो आपके पास थिकनेस निकल के आ जाएगी। इस केस में होता क्या है कि आपके पास जो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर इससे पास होती है तो ओबियसली फिर डिफरेंस कितना है, पाई का। तो राइट वाली लेफ्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेफ्ट वाली किस में हो जाएगी, राइट में चेंज हो जाएगी, लेकिन पीपी वाली सिर्फ पीपी में चेंज होगी। ओके, सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी रिगार्डिंग दी λ/2 वाली प्लेट के रिगार्डिंग, कि इसमें सिर्फ फेज डिफरेंस कितने का चेंज होना है, पाई का। सो राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, बट प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पास होगी इससे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। गॉट इट, इतनी चीज़ पता है। ओके, सो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका था कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफाई न की जाए कि कौन सी पोलराइज्ड लाइट है, तो जनरली केस कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट होती है। इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें एम्पलीट्यूड बराबर ना हो ई वेव और ओ वेव का, और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई का होना चाहिए, राइट, पाई/2 का, सॉरी पाई/2, 0, 3/2, इस तरीके का। ओके, ये छोटा सा आपके पास रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए था जब कभी आप लोग ग्रेडियंट लेते हो, यूनिट मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब जे आर कैप अपॉन आर स्क्वायर का, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई डेल्टा की हुआ। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि डेरिवेटिव ऑफ यूनिट फंक्शन जो होता है वो किसका, वो क्या होता है, डेल्टा फंक्शन हमको मिलता है। अगर आप लोग डेरिवेटिव लोगे यूनिट फंक्शन का तो हमको डेल्टा फंक्शन मिलेगा। ओके, सो ये चीज़ हो जाने के बाद नाउ वी विल प्रोसीड फॉर दी डिटेक्शन। सो अगर डिटेक्ट करना है कि हमको पास कौन सी लाइट मिल रही है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा मेथड है सिंपल सा। वो मेथड क्या है कि सिंपल सा आप लोग देखिएगा कि आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड लाइट या फिर सीपी लाइट है। मान के चलो आपको नहीं पता कि कौन सी है, अब उसको डिटेक्ट करना, तो उसके रिगार्डिंग करेंगे क्या कि आप लोग करोगे कुछ नहीं, आपके पास निकोल प्रिज्म है और आपको आपके पास एक पोलराइजर है जो रोटेट कर रहा है, और वो मटेरियल आप लोग निकोल यूज कर रहे हो। ठीक है, ये ओमेगा फ्रिक्वेंसी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जो आपके पास इंसिडेंट लाइट है वो इन तीनों का मिक्सचर है, या फिर इन तीनों में से पता नहीं कौन सी है, उसकी इंटेंसिटी आपके पास I0 है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलो आप ये घुमाते रहे तो फिर आपने देखा कि अगर मान के चलो अपने रिजल्ट यहाँ पे निकाला, I0 इंटेंसिटी थी। आपने क्या किया कि अगर मान के चलो वेरिएशन हो रहा है इंटेंसिटी का इस पर्टिकुलर लाइट का, और आपको मतलब सपोज ऐसे किया, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब इंटेंसिटी का वेरिएशन आपने नोट डाउन किया। अगर मान के चलो आपके पास जो आई मिनिमम है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इंटेंसिटी आपको यहाँ पे 0 मिल रही है। अगर आपने देखा, रोटेट करते रहे और आपने ग्राफ ड्रॉ किया, अगर आप वो मिनिमम आपको 0 मिल रहा है, अगर आई मिनिमम की वैल्यू 0 मिल रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो लाइट मिलेगी आपको, या जो लाइट यहाँ पे है वो कौन सी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अगर मान के चलो मिनिमम लाइट तो मिल रही है लेकिन वो 0 के बराबर नहीं मिल रही है, तो वो आपको इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड मिलेगी। और अगर मान के चलो I0 आपकी इंटेंसिटी थी और I0 इंटेंसिटी आपको मिल रही है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं हो रहा इंटेंसिटी में, तब आपकी वो CP लाइट है। सो इस तरीके से आप लोग ये डिटेक्ट करते हो। बस याद रखिएगा इसमें कौन सा पोलराइजर यूज करना है आपको, निकोल, जो भी रोटेट कर रहा हो, ठीक है। इंटेंसिटी अगर 0 मिल रही है अगर किसी पॉइंट पे, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अगर मिनिमम तो मिल रही है, कम मिल रही है, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं मिल रही है, तो वो इलेक्ट्रिकली है। और अगर आपका कोई वेरिएशन नहीं होता इंटेंसिटी में, तो वो CP लाइट होगी। ओके,
तो इतनी चीज़ क्लियर हो जाने के बाद नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट और सीपी। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने तीनों का एक डिटेक्शन देख लिया था। नाउ हम अनपोलराइज्ड लाइट और सीपी का अगर हमको डिटेक्शन करना है तो किस तरीके से करेंगे। एक्चुअली वी नो दैट कि अगर हम लोग सीपी को क्यूडब्ल्यूपी से अगर पास कराएंगे तो पीपी मिलेगा, याद रखिएगा। और अगर पीपी को क्यूडब्ल्यूपी से पास कराएंगे तो सीपी मिलेगा, और अनपोलराइज्ड लाइट को क्यूडब्ल्यूपी से पास कराएंगे तो अनपोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके थे, ठीक है। सब करना क्या है, सिंपल सा क्या है कि मान के चलो आपके पास मिक्सचर है, या फिर हमको नहीं पता कि कौन सी आपको वेव यहाँ पे मिलने वाली है, और वो वेव है सीपी होगी या फिर अनपोलराइज्ड वेव होगी। इसमें आप लोग करोगे क्या, सिंपल सा, इसको λ/4 से आप लोग क्या करोगे, प्लेट से पास कराओगे। λ/4 से प्लेट से पास कराओगे तो अगर सीपी होगी तो वो पीपी में चेंज होगी, और अनपोलराइज्ड लाइट होगी तो वो अनपोलराइज्ड लाइट मिलेगी। अब करोगे क्या, सिंपल सा, इसको आप लोग रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से पास कराओगे। अगर रोटेट कर रहा है, अब आप लोग करोगे इंटेंसिटी देखोगे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। तो अगर वेरिएशन आपको मिल रहा है और वो जीरो मिनिमम पे मिल रहा है, आई मिनिमम की वैल्यू जीरो मिल रही है, तो समझ जाइएगा वो कौन सी है, सीपी वेव है, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और अगर कोई भी वेरिएशन इंटेंसिटी में नहीं मिल रहा तो अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट और सीपी को डिटेक्ट करने का मेथड था। करना क्या, सिंपल सा, आप लोग क्यूडब्ल्यूपी से आप इसको पास कराओगे तो आपको दो केसेस मिल सकते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अगर इंटेंसिटी, अब ऑब्वियसली अगर ये जो, क्योंकि सीपी पीपी में चेंज होती है, ये λ/4 का करेक्टर था, और अगर यहाँ पे पीपी मिल रही है तो इसका मतलब क्या, इंटेंसिटी आपकी मिनिमम जीरो मिलेगी। तो जैसे ही जीरो मिल गई तो समझ जाना ये पीपी है, और पीपी किससे मिल रही है, सीपी से, तो आप समझ जाओगे वो सीपी वेव है। गॉट इट, नॉट अ बिग डील। ओके, सो नाउ लास्ट है आपके पास ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट, फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि ब्रूस्टर एंगल पे अगर इंसिडेंट लाइट आपकी पोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट है, सीपी कुछ तरह इस तरीके की है, तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, देख लीजिएगा। अगर अनपोलराइज्ड लाइट ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट होती है तो आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव आपकी कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो आपकी प्लेन पोलराइज्ड होगी, लेकिन जो लाइट का जो वाला जो डायरेक्शन होगी ई वेव वेक्टर का, वो परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट प्लेन होगी। ये ट्रांसमिटेड वेव आप देख सकते हो, ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है। ओके, अगर सीपी वेव है वो इंसिडेंट हो रही है एट एंगल थीटा वी पे, तो आपको रिफ्लेक्टेड वेव आपको प्लेन पोलराइज्ड मिलेगी, और जो आपके पास ट्रांसमिटेड है वो आपकी इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको देख रहे होंगे कि इसमें आपके कंप्लीटली पोलराइज्ड है, ये पार्शियली। ओके, प्लेन पोलराइज्ड अगर आपको थीटा बी पे, मतलब अगर आप इंसिडेंट कराते हो तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव कोई नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेन पोलराइज्ड मिलेगी। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिकली अगर इंसिडेंट कराए तो ये पार्शियली पोलराइज्ड मिलेगी रिफ्लेक्टेड एरिया में, और ट्रांसमिटेड एरिया में आपको इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड मिलने वाली है। ओके, सो ये कंप्लीट होता है हमारे पास पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। अगले सेक्शन में हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए था। सो अगेन फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर नोट्स आपको परचेज करने हैं, समरी नोट्स, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना बता सकते हो। बाकी टेलीग्राम आईडी आपको मालूम होनी चाहिए @NETTIFR1। इस पर आप टेक्स्ट करोगे टेलीग्राम में तो आपको वहाँ से ये नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।